बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, बल्कि आज हम यूं कहेंगे कि एक और सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम एंड्रॉयड डिवाइसेस यानी अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर ऑडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक फुल फ्लैज कोर्स लेकर आने वाला हूं। तो वो मैं कोर्स ले आया हूं। आज होगी इसकी पहली क्लास, तो दिलों को थाम लीजिए। इस क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जिस तरीके से बिल्कुल हमने एडोब एडिशन में बहुत कुछ सीखा है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सबसे पहले इंटरफेस देखेंगे, उसके बाद जो उसकी बाकी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। सो देर नहीं करते, अपने इस कोर्स को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इंटरफेस क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। सो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन जनाब, हम अपने जो सेल फोन है उसकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं, किसी पर आपने तवज्जो जो है वो नहीं देनी। सिर्फ और सिर्फ आपने जिस चीज़ पर तवज्जो देनी है वो है वेव एडिटर के नाम से ये ऐप। वेव एडिटर, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे, हम इसको स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको सही अंदाज से दिखाई और सुनाई भी दें। खैर जी, थोड़ा सा इस जो ऐप है इसका इंटरफेस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एडोब एडिशन काम कर रहा होता है, ये भी उसी अंदाज से उसी तरीके से ये काम करता है। एक्टिव सेशन इसके अंदर हमें दिखाई देगा कि एक्टिव सेशन है। फिर जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किया होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीचे आए तो आपको ब्राउज़र का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, एक कन्वर्ट का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। फिर इस साइड पर अगर आप ऊपर आएँ राइट साइड पर, तो आपको 3 डॉट्स जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पे जैसे ही मैं जो है वो क्लिक करता हूँ, तो वो आपको कहता है कि क्लियर रीसेंट्स के जितनी भी काम आपने क्लियर जो है वो रिसेंटली किए हैं, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ आपको लैंग्वेजेस हैं, ये काफ़ी सारी इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं। आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर साथ में आई बटन है और ये वो सारा कुछ जो है वो जैसे ही आप आई बटन को दबाएंगे तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब ब्राउज़ ऑप्शन के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप करेंगे, मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है। अगर आपके पास कार्ड होगा तो साथ में कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा होगा। यहाँ से आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर से आप कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर रहे, हम जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उस पर भी हम देखेंगे, बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है रिकॉर्ड का ऑप्शन। जैसे ही मैं रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर आता हूं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला हुआ इसका दिखाई देगा। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली है वो ये है कि ये देखें, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं। यहाँ पर वो कहता है कि आपने वेव में करना है या MP3 में करना है। सिंपली एक क्लिक से आप वेव और MP3 में दोनों को शिफ्ट कर सकेंगे। चूंकि मैं पसंद करता हूँ वेव में, वेव काफ़ी रिच जो है वो ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करता है, काफ़ी हैवी फाइल बनती है कि आप बाद में अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेव को ही जो है वो रखेंगे। उसके बाद ये दरमियान में आप देखेंगे बड़ा गोल सा एक दायरा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके दरमियान में आपको नंबर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने सेकंड्स की, जितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो रही होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक हो गया जी। फिर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है, ये आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग शुरू कैसे होगी जी, ये दरमियान में जो आपको नीचे करके एक माइक्रोफोन बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोफोन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान में कि हम अपनी आवाज़ को मॉनिटर कैसे करें। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर कि आप जैसे ही इसको ऐसे करेंगे, आपने अगर हेडफोन लगाए हुए हैं, हेड फ्री लगाया हुआ है, तो आप इसको रियल टाइम पे मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास कि हम रियल टाइम पे इसको मॉनिटर भी कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम
यहाँ पर दोबारा से लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं इसके, और यहाँ पर एक आपको सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि जी कि देखें यूएसबी माइक्रोफोन ड्राइव, यहाँ पर वो कहता है कि जी आप जो है वो वेव एडिटर यूएसबी इनपुट करना है या सिस्टम यूएसबी ऑडियो जो है वो आपने रखना है कि किस तरीके से आपने इसको करना है। रिकॉर्डिंग सोर्स क्या होगा जी, आपका डिफ़ॉल्ट में माइक आ जाता है, कैम कोडर आ जाता है, या अनप्रोसेस्ड आ जाता है, या वॉइस कम्युनिकेशन आ जाता है, या वॉइस परफॉर्मेंस जो है वो आ जाता है। ठीक हो गया जी। ये आप मोनो में कर सकते हैं या आप स्टीरियो में कर सकते हैं। यहाँ से आपने गेन देखें, मेरा गेन इस वक्त वो है, आप इसको भी थोड़ा सा दोबारा से देखिएगा, -24 डेसिबल से लेकर +24 डेसिबल तक आ जाता है, और इस वक्त जो गेन है वो 0 डेसिबल पर है। यानी आपको अगर इसको बढ़ाना है तो आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, अगर आप इसको कम करना है तो कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे 0 पर ही चाहिए, तो मैं इसको 0 पर ही जो है वो ले आऊँगा। ये है चीज़ 0 के ऊपर। ठीक हो गया जी। मैंने स्टीरियो में कर दिया इसको, सब कुछ डिफ़ॉल्ट में रहने दिया, और इसी तरीके से इसको रख दिया हमने। इस साइड पर आए तो आपका ये टाइम जो है वो बड़ा बड़ा आ जाता है, यूँ आ जाता है, दोबारा प्रेस करेंगे तो, यानी 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरह के इंटरफेस आपको वो देता है, जैसे आपको पसंद है आप उस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं माइक्रोफोन के बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह से जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जैसे थरथराहट इसके अंदर जो है वो आ रही है। हम साथ ही में इसको प्रेस करते हैं तो वो हमारा वो बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया है। 15 सेकंड हो गए हैं जी हमें इस वक्त रिकॉर्ड करते हुए। अगर हम इस तरीके से आते हैं तो हमें हमारी रियल टाइम पे वेव्स इस तरीके से चलती हुई दिखाई देंगी। अब ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आपने किस तरह से इसको देखना है। आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ब्लास्ट ना हो, आप इस तरह से देखना चाहते हैं आपको ऐसे अच्छा लगता है, या आप कुछ भी नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि टाइम देखना चाहते हैं, आपको ज़्यादा टाइम के ऊपर फोकस है, तो आप इसको इस अंदाज से देख सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छा लगता है उस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये स्टॉप का बटन आ जाता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये स्टॉप आ जाएगा। मैं इसको जो है वो कोई भी नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। हम कर देते हैं जी टेस्टिंग क्लास 1। अच्छा जी, या फिर हम इसको सीधा ही क्लास 1 के नाम से जो है वो हम सेव कर लेते हैं, वो स्पेस उसके अंदर नहीं दे रहा। ये लें जी, क्लास 1 के नाम से हमने इसको कर लिया जी। और अब हम इसका प्रीव्यू कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, और इसको हम कीप कर सकते हैं। तो हम इसको जैसे ही कीप करेंगे तो ये आपके स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। ये स्टोरेज में आपके चला गया, मॉनिटर ऑप्शन हो गया, बाकी सारे ऑप्शन हो गए। हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अब ये देखें कि रिसेंटली यूज़ में ये आ गया, एक्टिव सेशन नहीं आया, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने काम किया सिर्फ वो आया। एक्टिव काम हमारा तब कोई आएगा जब हम कोई काम कर रहे होंगे और बैक पर आ जाएंगे, तब वो हमारे एक्टिव सेशन के अंदर आएगा। अब मैं कन्वर्ट ऑप्शन को भी आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं कि कन्वर्ट ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कन्वर्ट ऑप्शन में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर वो कहता है जी इनपुट फाइल है और आउटपुट फाइल है, यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इससे आप ना सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट के लिए आपको बिल्कुल इनपुट के ऊपर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से फिर आपका मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, अगर साथ में कार्ड भी मौजूद है तो वो भी आ जाएगा। जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, ये रैक फोर्स के अंदर ये एक फ़ाइल मौजूद है। ठीक हो गया जी। आउटपुट फोल्डर जो भी मैंने सेलेक्ट करना है वो और उसका फ़ाइल का नाम हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी फॉर्मेट कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। मैं फॉर्मेट के ऊपर आ जाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ जी एडवांस ऑडियो कोडिंग M4A में आ जाए, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट पे आ जाए, AIFF पे, फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक में आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट वेव में आ जाए, MPG2 ऑडियो में आ जाए, रॉ हेडर पर आ जाए, या फिर कोई और ये OGG पे आ जाता है। बेसिकली ये जो आपके व्हाट्सएप का और ये इस तरह के मामलात होते हैं ना, मैं माइक्रोसॉफ्ट वेव को ही पसंद करता हूँ। 16 बिट में आ जाएंगे। सैम्पल रेट जो है वो अगर आपने खुद से रखना है, ये देखें जी 8000 से शुरू होता है और ये 48,000 जो है वो मुझे वो पसंद होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ स्टीरियो में आ जाए,
और बस उसके बाद हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन इसकी बेसिकली शुरू कर देगा। इसको मज़ीद हम तफसील के साथ आगे जाके देखेंगे। अभी मकसद बताने का आपको ये है कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। ये आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, वो उसको आप एडिट कर सकते हैं, आप नए सिरे से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है। इसके बाद का जो अगला इंटरफेस है वो कैसा इंटरफेस दिखाई देता है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो बाकी इंटरफेस है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। हमारे इस कोर्स की ये थी क्लास 1 और इस क्लास 1 को यकीनी तौर पर आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। नया वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बोलचाल से अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।